तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट क्या होगी। ठीक है, ये निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है 50 वोल्ट का सोर्स दे रखा है, करंट कितना है, करंट कांस्टेंट है। करंट देखो, करंट वेरी हो रहा है बट वोल्टेज कांस्टेंट है। क्या हो रहा है, करंट तो वेरी हो रहा है क्योंकि तो करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है, बट वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 50 वोल्ट है। इस केस में क्या है, वोल्टेज की वैल्यू वेरी हो रही है लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स हो गया, ये क्या हो गया, ये करंट सोर्स हो गया। ठीक है, देखिए और तो एक चीज़ देखना क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है एकदम। यहाँ पर क्या है, आइडियल करंट सोर्स है। ठीक है ना, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, सर्किट को रिप्लेस कर देंगे, इसको 50 वोल्ट के सोर्स से इसको रिप्लेस कर देंगे एक 5 एम्पीयर के करंट सोर्स से। ठीक है, तो देखो इसको रीड्रॉ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे लगा दिए वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट का, यहाँ पे लगा देंगे क्या, एक करंट सोर्स, कितना यहाँ पर करंट सोर्स कितना है, यहाँ पर करंट सोर्स है ये 5 एम्पियर का। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्शन ऊपर की ओर रखेंगे क्योंकि देखो ये करंट इसमें दिखाया हुआ I2। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पर कितना प्लस माइनस V1 है। इसके बाद देखो, इसके बाद सर्किट सॉल्व ईजी हो जाएगा। पावर डिसिपेटेड मतलब क्या होता है, पावर डिसिपेटेड मतलब पावर डिलीवर्ड, पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड। ठीक है, जो पावर ये वोल्टेज सोर्स जो करंट सोर्स डिलीवर कर रहे होंगे वही क्या होगी, वही इन रजिस्टेंस में पावर डिलीवर्ड होगी। वो क्या होगी, इन सारे रजिस्टेंस में क्या होगी, पावर डिलीवर्ड के बराबर होगी। क्लियर है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत आसान मेथड है। कैसे, क्या, या तो कर दे, देखो यहाँ V1 है तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ वोल्टेज भी V1 होगा, ये वोल्टेज भी क्या होगा, V1 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके पैरेलल में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है तो इसका करंट में निकाल दूंगा। इसका करंट कितना होगा, इसका करंट हो जाएगा 50 इसको बोलते हैं हम आई, इस करंट को बोल दो आई। ठीक है, आई यहाँ से कितना आ जाएगा, 50/10 के बराबर। 50/10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 एम्पियर के बराबर। अगर देखो यहाँ पे करंट कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करने का एक अलग तरीका और कुछ नहीं है, इसमें लगा दो KVL। KVL कैसे, मान के चलो यहाँ से 5 एम्पियर हमें मिल चुका है। ठीक है, कितना है, 5 एम्पियर है, यहाँ से 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लो इस ब्रांच का करंट मान लो I2 ऑलरेडी है, इसको मान लो I3। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कितना करंट जाएगा, यहाँ पर करंट जाएगा हमारे पास 5 - I3। ठीक है, 5 - I3, और I3 यहाँ से आया है, I3 यहाँ से आया, ये भी I3 होगा, यहाँ पे 5 गया था तो यहाँ पे कितना जाएगा, I3 में से 5 गया तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास में I3 - 5, I3 - 5 एम्पियर करंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से 5 इसमें इंटर कर रहा है और यहाँ से I3 - 5 इंटर कर रहा है, मतलब कि I3 - 5 + 5, तो यहाँ क्या आएगा, I3 आ जाएगा। तो यहाँ से पता लगेगा हमें I3 = I1। क्लियर है, I3 = I1। क्लियर। अब अप्लाई कर दो KVL किसमें, इस लूप में। हमारे पास एक अननोन है, क्या अननोन क्या है हमारे पास, केवल I3 अननोन है। ठीक है, I3 अननोन है, तो KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना वोल्टेज है, ये वोल्टेज ऑलरेडी हमें पता 50 वोल्ट के बराबर है, तो इसको बोलेंगे +50 वोल्ट। ठीक है, +50 वोल्ट। यहाँ पे अगर मैं इसका डायरेक्शन लूँ तो ये माइनस होगा, प्लस होगा, करंट ऐसे इंटर कर रहा है, तो इसको लिखूँगा मैं -20 I3 - 5। क्लियर है, इसको भी लिखूँगा मैं, देखो यहाँ एंटर कर रहा है, मैं प्लस कर रहा है, तो इसको लिखूँगा -I3 -6 I3 के बराबर। यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे माइनस, तो 5 + 5 5 - I3 के बराबर। क्लियर है, तो ये 5 करंट मिल गई, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। क्लियर। तो देखो अभी हमारा KVL अब कंप्लीट हो चुका है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ही अननोन I3,
सॉल्व कर लेते हैं। 50 माइनस 20i3 माइनस 25 जो 100 माइनस 100 प्लस 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा, माइनस 6i3 प्लस 5 जो 25 माइनस 5i3 जी इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो देखो इसके बाद में सॉल्व करेंगे तो 50 और 100 और 25 ये हो जाएगा तुम्हारा 175 और 6 25 26 प्लस 5 इसको ले जाएंगे राइट साइड में तो हो जाएगा 31i3 के बराबर। क्लियर है ना। 20 26 और 5 6 5 11 11 20 23। क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो i3 कितना आएगा, यहाँ से i3 मुझे मिल जाएगा 175/31 एम्पियर के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 175/31 5.645 एम्पियर 5.645 एम्पियर के बराबर। क्लियर है। तो हमें i3 मिल गया है, i3 मिल गया तो मैं ये वोल्टेज निकाल दूंगा। ये वोल्टेज कितनी आएगी, ये वोल्टेज आएगी हमारे पास में 6i3 के बराबर, क्योंकि V2 चाहिए हमें इसके लिए, पावर निकालना है इसका आई करंट सोर्स का। तो V2 कितना आएगा, V2 आएगा 6i3। तो मैं क्या करूँगा 6 मल्टीप्लाई विद 175/31 कितना आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो ये आएगा हमारे पास 33.871 वोल्ट के बराबर। ठीक है। तो पावर ऑफ करंट सोर्स कितना आएगा V2 इंटू आई। V2 कितना आया 33.871 मल्टीप्लाई विद, देखो पावर टर्मिनल प्लस वोल्ट पे आया है और करंट प्लस को लीव कर रहा है, मतलब डिलीवर्ड आ गया इंटू 5 ये आ गया पावर करंट सोर्स का। इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 169.358 वाट के बराबर। इसके अलावा पावर ऑफ वोल्टेज सोर्स करंट i3 ऐसे आया, i3 i1 के बराबर है, तो 50 इंटू i1 ये आ जाएगा पावर ऑफ वोल्टेज सोर्स कितना आएगा 50 इंटू i1 कितना आया, i1 i3 था, i3 आया था 175/31। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 175/31 175/31 मल्टीप्लाई विद 50 ये आ जाएगा 282.26 वाट के बराबर। तो पावर डिलीवर्ड कितना होगा, टोटल पावर डिलीवर्ड कितना होगा, टोटल हो जाएगा PI प्लस PV जो आएगा 169.3, इसको बोलते हैं 36 प्लस 282.26। ठीक है। तो ऐड कर दे रहा हूँ, इसको ऐड करूँगा तो 169.36 प्लस 282.26 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा आपका 452.62 वाट के बराबर। क्लियर है, ईजी था।